काले पानी की सज़ा का नाम सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। काला पानी शब्द ही डर या भय का नाम है, इसलिए क्योंकि काला पानी की सज़ा को बेहद खौफनाक माना जाता है। क्या होती है यह काले पानी की सज़ा, क्यों और कब दी जाती है यह सज़ा, ऐसे काफ़ी सवाल आ ही जाते हैं। और यह भी कि इस सज़ा का अंग्रेज़ों से क्या नाता है और हमारी आज़ादी से इसका क्या संबंध है। सेल्युलर जेल की सज़ा को काला पानी की सज़ा कहा जाता है क्योंकि ये सेल्युलर जेल भारत से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में बनी है, जहाँ चारों ओर पानी ही पानी है, जहाँ मूल रूप से भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सज़ा देकर भेजा जाता था। बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। चारों ओर समुद्र का पानी होने की वजह से कोई भी कैदी यहाँ से भागने में कामयाब नहीं होता था। यहाँ कैदियों को सामान्य जन से दूर रखकर कई यातनाएं दी जाती थी। जो भी यहाँ आएगा यहाँ से वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए इसे काले पानी की सज़ा का नाम दिया गया। जब 19वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। अंग्रेज स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिवीरों को यहाँ भेजना चाहते थे ताकि घोर यातना से क्रांतिवीरों का हौसला टूटे। क्रांतिवीरों को हथकड़ी और बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था। हर रोज 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरने का काम उनसे किया जाता था, नहीं तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था। सेल्युलर जेल यानी हर कैदी को अलग अलग सेल में रखा जाता था ताकि कैदी भारत की आज़ादी को लेकर किसी भी तरह की कोई योजना ना बना सके। यह जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली थी। इस तरह की जेल बनाने का विचार अंग्रेजों को 1857 के क्रांति के बाद आया था, लेकिन उसे मूर्त रूप देने में 40 इयर्स का समय लग गया। 1896 में इसका काम शुरू हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई। इसको बनाने में 10 इयर्स और 5,17,000 की लागत लगी। इस जेल में कुल 696 सेल है और हर सेल का साइज 9 फीट बाय 15 फीट है, जिसकी विंडो फ्लोर से 10 फीट ऊंचाई पर लगाई गई है, जिससे कैदी को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। काले पानी की सजा के लिए जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स की सुरक्षा में 200 विद्रोहियों को उस समय के कराची और बर्मा से भी यहाँ लाया गया था। इस सेल्युलर जेल की 7 शाखाओं के बीच एक टावर लगा था। इस टावर से ही कैदियों पर नजर रखी जाती थी। आज से करीब 92 इयर्स पहले 1930 में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारी भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने यहाँ अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की थी। जेल प्रशासन ने जहर वाला दूध जबरदस्ती उन्हें पिलाकर मार डाला और शव को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया था। देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले और काले पानी की सजा काटने वाले क्रांतिकारी की काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें प्रमुख नामों में विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर और काफ़ी अन्य भी है। 1963 में इस जेल में गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल खोला गया, जिसमें 500 बेड्स और 40 डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।